क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं रिगो और आज हम कुछ वंदम अलग करने वाले हैं। यात्रा के बारे में यू जो कुछ भी जानते हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे एडवेंचर पर ले जाने वाला हूं जहां जाने के बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सोमालिया के अद्भुत और अनसुने इतिहास को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं जो यू न्यूज में देखते हैं। मैं उन पुरानी गुफाओं के बारे में बात कर रहा हूं जिनमें हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, छिपे हुए झरने और ऐसे बीच जो दैट सी फिल्म से कम नहीं लगते। हम 10 ऐसी छिपी हुई चीजें ढूंढने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगी। मैंने इस ट्रिप को रिसर्च करने और प्लान करने में हफ्तों लगाए हैं ताकि सजुस्ते अद्भुत और कम देखे गए प्लेसों को ढूंढा जा सके, और जो हमें फाउंडा है वो सच में कमाल का है। ये प्लेसें इतनी शानदार हैं कि ये दुनिया के मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकती हैं। लेथेटन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये मौजूद भी है। हम इतिहास में उतरने वाले हैं, अनछुए कुदरत को एक्सप्लोर करने वाले हैं और उन अद्भुत लोगों से फाउंडने वाले हैं जो इन प्लेसों को अपना घर कहते हैं। ये जस्ट एक ट्रैवल वीडियो नहीं है, ये एक चुनौती है कि यू एक देश को ऐसे देखें जैसे पहले कभी नहीं देखा। यू इस यात्रा का एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहेंगे, और इसे और भी मजेदार बनाने के लिए मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। इस वीडियो के आखिर में हमारी आखिरी जगह पर मैं सोमालिया के बारे में 2 ट्रिविया सवाल पूछूंगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको फायदा मिल सकता है। लेथेटन, मेरा यकीन मानिए, आपको पूरा वीडियो देखना होगा ताकि यू उस खूबसूरती और इतिहास को सच में समझ सकें जिसे हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए, क्योंकि जो यू देखने वाले हैं वो बिल्कुल शानदार होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पहले स्टॉप के लिए हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो दैट सी दूसरी दुनिया की लगती है। ये लास गियल है। ये कोई शहर नहीं है, नहीं कोई ऐसा स्मारक जिसे यू दैट सी टूरिस्ट गाइड में देखेंगे। ये सोमाली रेगिस्तान के बीच में छिपा हुआ रॉक शेल्टर का एक कॉम्प्लेक्स है। दिशाओं तक पहुंचना अपने यू में एक एडवेंचर था। मुश्तैतल रास्तों पर गाड़ी चलाते हुए हमें यह भी नहीं पता था कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेथेटन, जब यू आखिरकार दिशा आते हैं और इन विशाल ग्रेनाइट की चट्टानों को जमीन से ऊपर उठते हुए देखते हैं तो यू जान जाते हैं कि आपको कुछ खास मिल गया है। दिशा सब कुछ बिल्कुल शांत है, बस हवा और आपके चारों ओर इतिहास का वजन। इन गुफाओं में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे यू टाइम मशीन में घुस गए हों। दीवारों पर पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की सजस्ते पुरानी और सजुस्ते अच्छी तरह से संरक्षित रॉक पेंटिंग है। मैं उन पेंटिंग्स की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 5000 से 10,000 साल के बीच मानी जाती है। ये सोचना पागलपन है कि लोग दिशाओं थे इस कला को बना रहे थे पिरामिड बनने से हजारों साल पहले। रंग अभी भी इतने चमकीले हैं, लाल, पीले, सफेद। ये मानना मुश्तातल है कि ये इतने लंबे समय तक बचे रहे, चट्टान के प्राकृतिक ओवरहैंग से, एलियंट्स से बचे हुए। पेंटिंग खुद ही कमाल की है। वे लंबे सींग वाले मवेशियों को दर्शाती हैं, इंसानों को, कुत्तों को और दिशाओं तक की एक जिराफ को भी। सजूस्ते अजब बात यह है कि मवेशी इन सजे हुए सेरेमोनियल रोब्स में दिखाई देते हैं, जो मवेशियों के प्रति पूजा या श्रद्धा की गहरी संस्कृति का सुझाव देता है। ये उस समय की कहानी बताता है जब ये सूखा परिदृश्य हरा भरा और जीवंत था, जीवन से भरपूर एक सवाना। यू लगभग उन लोगों की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं जिन्होंने उन्हें पेंट तात्या था, एक सभ्यता जो बहुत पहले गायब हो गई, केवल इन सुंदर और रहस्यमय संकाउंट्रियों को दीवारों पर हमारे लिए छोड़ गई। दिशाओं रहकर आपको एहसास होता है कि दुनिया से दातना इतिहास छिपा हुआ है। इस जगह को स्टोनहेंज या फ्रांस की गुफा पेंटिंग जितनी ही मशहूर होना चाहिए, लेथेटन ये बाहर की दुनिया के लिए लगभग अनजान है। ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि दुनिया भर में अद्भुत चमत्कार बिखरे हुए हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये एक सच्चा ग्लोबल ट्रेजर है और हम अभी अपनी पहली स्टॉप पर ही हैं। ये तथ्य कि ये हमारी यात्रा की बस शुरुआत है, दिसी चीज इस यात्रा को अविश्वसनीय रूप से रोमांचक बनाती है। अब हम कोस्ट की तरफ चलेंगे, एक ऐसी जगह पर जो टाइम में फ्रीज हुए गोस्ट टाउन जैसी लगती है। ये ज़ेला की पुरानी सिटी है। 1000 साल से भी ज्यादा टाइम से ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सजुस्ते जरूरी ट्रेड पोर्ट्स में से एक था। ये एक बिजी ट्रेडिंग हब था जो अफ्रीका को अरेबिया से, पर्शिया और दिशा तक की इंडिया से भी जोड़ता था। सोचो, सदियों पहले ये जगह कैसी रही होगी। हार्बर में शिप्स भरे होंगे, दुनिया भर से मर्चेंट्स इन्हीं गलियों में चलते होंगे, गोल्ड, आइवरी और स्पाइसेस का ट्रेड करते होंगे। ये एक ऐसी सिटी थी जहां बहुत वेल्थ और पावर थी। आज ज़ेला के रूइंस में चलना एक सरियल एक्सपीरियंस है। ओल्ड सिटी टूटी हुई कोरल स्टोन बिल्डिंग्स और मॉस्क्स का एक मेज है। यू बचे हुए आर्चेस और इंट्रिकेट डिजाइन्स में अलग अलग अरेबियन और ऑटोमन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी सिटी अपनी पास्ट ग्लोरी की कहानियां सुना रही हो। हमने अल किबलतैन मॉस्क के रूइंस एक्सप्लोर दैट डे।
जो अफ्रीका की सजुस्ते पुरानी मॉस्क्स में से एक है, जिसमें अमेजिंगली 2 मिहरब्स हैं, एक मेका की तरफ और दूसरा जेरूसलम की तरफ, जो सिटी की एंशिएंट हिस्ट्री का एक प्रूफ है। ज़ेला के बारे में फैसिनेटिंग बात इसकी लेयर्ड हिस्ट्री है। ये मेडिवल एडल सल्तनेट की कैपिटल थी, एक पावरफुल एम्पायर जिसने कभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बड़े हिस्से को कंट्रोल किया था। पर समय के साथ जैसे जैसे ट्रेड रूट्स बदले और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सिटी की इंपॉर्टेंस कम होती गई। आखिर में इसे छोड़ दिया गया समुद्र और रेत के भरोसे। अब ये एक पास्ट ईरा के साइलेंट मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा है, एक पावरफुल रिमाइंडर कि बड़ी से बड़ी सिटीज भी गिर सकती हैं। ये एक्सप्लोर करने के लिए एक हम्बल और इनक्रेडिबली एटमॉस्फेरिक जगह है। दैट नारे पर खड़े होकर टर्कोइज वाटर को देखना, जहां कभी एक बड़ा पोर्ट था, एक पावरफुल मोमेंट है। यू सिर्फ रूइंस नहीं देख रहे हैं, यू एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के फिजिकल रिमेन्स देख रहे हैं। ये वो चीज नहीं है जिसे यू दैट्सी बुक में PIH सके। आपको दिशा होना होगा ताकि यू हवा में हिस्ट्री को फील कर सके। ज़ेला सोमालिया की हिडन हिस्टोरिकल डेप्थ का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एक ऐसी हिस्ट्री जो ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ग्रैंड है, और हम अभी तो बस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी इमारतों से अब हम एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हैं। हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जो सोमालिया के लैंडस्केप के बारे में आपके सभी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ देगी। यह लाग बड़ाना नेशनल पार्क है, कंट्री का पहला नेशनल पार्क। जब यू सोमालिया के बारे में सोचते हैं तो यू शायद एक सूखी और बंजर जमीन की इमेज बनाते हैं। लेथेटन ये जगह एक शानदार, वाइब्रेंट और जंगली कोस्टल जंगल है। ये पूरे कंट्री के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स एरियाज में से एक है, और ये बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से अनटच है। जैसे ही यू पार्क में एंटर करते हैं, हवा बदल जाती है, ये नम हो जाती है, और इसमें अनोखी चिड़ियों और अनजाने जानवरों की साउंडें भर जाती हैं। लैंडस्केप कोस्टल प्लेन इसका एक अद्भुत मिक्सचर है, घनी झाड़ियां और कोस्ट के ठीक पास ये शानदार कोरल रीफ्स। हम एक ऐसे थ्राइविंग इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जिसे आइसोलेशन में बढ़ने दिया गया है। पार्क में कई तरह के वाइल्ड लाइफ हैं, अनोखी चिड़ियों से लेकर छोटे मैमल्स जैसे डिग तक, और दिशाओं तक की बड़े प्रेडेटर्स की भी कहानियां हैं जो अभी भी झाड़ियों के सजूस्ते गहरे हिस्सों में घूमते हैं। इस जगह को वन एक्सप्लोर करना एक सच्चे पायनियर जैसा लगता है। दिशा कोई पक्की सड़कें नहीं है, कोई टूरिस्ट साइन नहीं है, बस प्योर अनटच्ड नेचर है। हम कुछ लोकल गाइड्स के साथ गए जो इस जमीन को अपनी हथेली की तरह जानते हैं, जानवरों के पद चिन्ह और अनोखे प्लांट्स दिखाते हुए। सज्जुस्ते शानदार हिस्सों में से एक पार्क के अंदर की कोस्टलाइन है। दिशा आपको मीलों तक फैली हुई ये प्राचीन खाली बीचेस फाउंटी हैं, जिनके पीछे घनी हरी वेजिटेशन है। ये एक प्री हिस्टोरिक लैंडस्केप जैसा लगता है, एक ऐसी जगह जहां नेचर अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में है। लाग बड़ाना एक पार्क से कहीं ज्यादा है, ये आशा का प्रतीक है। ये सोमालिया की अविश्वसनीय नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है जो बची हुई है, एक ऐसा खजाना जिसे अब प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इंडियन ओशन के ऊपर एक चट्टान पर खड़े होकर आपके पीछे घने जंगल के साथ और कोई भी नजर न आने वाली जगह पर होना एक ऐसा वन एक्सपीरियंस है जिसे शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्तातिल है। ये सोमालिया के जंगली दिल का एक पावरफुल सबूत है, कंट्री का एक ऐसा पहलू जो शायद ही कभी देखा जाता है। ये जगह प्योर, रॉ और पूरी तरह से ब्यूटीफुल है। अगर आपको लगा कि पिछली बीच जबरदस्त थी, तो आपको ये देखना होगा। हम वापस उत्तर की ओर बरबेरा शहर में आ गए हैं, और शहर के ठीक बाहर एक ऐसा तट फैला हुआ है जो बिना दादसी शक के मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखे सज्जूस्ते खूबसूरत तटों में से एक है। मैं बरबेरा के बीचेस की बात कर रहा हूँ। मालदीव्स को भूल जाओ, कैरिबियन को भूल जाओ, ये जगह एक अलग ही लेवल पर है। दिशाओं की रेत वनदम सफेद और बारीक है, और पानी का रंग फिरोजी है जो सच कहूं तो असली नहीं लगता। ये इतना साफ है कि यू सीधे नीचे का तल देख सकते हैं। इन बीचेस को इतना शानदार बनाने वाली बात यह है कि वे पूरी तरह से खाली हैं। हमने तट के दांतनारे मीलों तक गाड़ी चलाई और शायद कुछ ही लोगों को देखा। यू इस पूरे स्वर्ग को अपने लिए रख सकते हैं। हमने एक जगह ढूंढी, अपना सामान लगाया और पूरे दिन का मजा लिया। पानी गर्म है, सूरज चमक रहा है और अदन की खाड़ी से हल्की हवा आ रही है। यह एक परफेक्ट बीच डे की परिभाषा है। लेथैटन 1000 गुना ज्यादा इसकी पूरी खामोशी और अनछुए सौंदर्य के कारण। हम स्विमने भी गए और यह अद्भुत था। पानी इतना शांत और इनवाइटिंग है, यू अपनी पीठ के बल तैर सकते हैं और बस अनंत नीले आसमान को देख सकते हैं दूर सोमाली पहाड़ों के साथ। स्थानीय मछुआरे कभी कभी अपनी छोटी नावों में पास से गुजरते हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि यह खूबसूरत तट स्थानीय समुदायों के लिए जीवन का एक स्रोत भी है। ये एक शांत और सुखद माहौल है जो आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से लाखों मील दूर लगता है। ये ऐसी जगह है जिसे ट्रैवल एजेंट ढूंढने का सपना देखते हैं। यह एक पूरी तरह से अनछुआ स्वर्ग है।
यह तथ्य कि ऐसा शानदार तट मौजूद है और बहुत कम लोग इसे जानते हैं, यह अद्भुत है। बरबेरा के बीचेस यह साबित करते हैं कि दुनिया के कुछ सजूस्ते बड़े खजाने खुलेआम छिपे हुए हैं, उन प्लेसों पर इंतजार कर रहे हैं जहां यूं सजस्ते कम उम्मीद करेंगे। अगर ये वीडियो एक चीज हासिल करता है तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको दिखाएगा कि खूबसूरती हर जगह मिल सकती है, खासकर उन प्लेसों पर जिनकी अक्सर अनदेखी की जाती है। ये शुद्ध, कच्ची, प्राकृतिक पूर्णता है। ठीक है, हमारी अगली स्टॉप के लिए हम नेचुरल लैंडस्केप्स से थोड़ा ब्रेक लेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इमोशनल जगह पर जाएंगे। हम सोमालीलैंड की कैपिटल हरगेसा के सिटी सेंटर में हैं, हरगेसा वॉर मेमोरियल देखने के लिए। यह कोई नॉर्मल स्टैच्यू या प्लैक नहीं है, यह एक MiG-17 फाइटर जेट के मलबे से बना मेमोरियल है, एक रियल प्लेन जो सोमाली सिविल वॉर में यूज हुआ था। ये दुनिया के सजूस्ते, पावरफुल और यूनिक मेमोरियल्स में से एक है जो मैंने देखे हैं। ये मेमोरियल इस रीजन के हिस्ट्री के एक डार्क पीरियड की कच्ची और लगातार याद दिलाता है, खासकर 1980 के दशक के आखिर में हुए हरगेसा होलोकॉस्ट की। पेडेस्टल पर रखा जेट उन विमानों में से एक है जिन्हें पुरानी सोमाली सरकार ने शहर पर बमबारी करने के लिए यूज दात्या था, जिससे बहुत तबाही हुई और हजारों जानें गईं। हरगेसा के लोगों ने अपने ऑपरेशन के सिंबल को, उसी मशीन को जिसने इतना दर्द दिया, याददाश्त और रेजिलियंस के मेमोरियल में बदल दिया। ये एक बहुत ही बोल्ड और डिफाइंट स्टेटमेंट है। इस जेट के नीचे खड़े होना एक बहुत ही सोबरिंग वन एक्सपीरियंस है। यू मेमोरियल के बेस पर बने म्यूरल्स को देख सकते हैं जो वॉर के दौरान हुए केओस और सफरिमिएंटो के सीनेक्स को दिखाते हैं। ये देखना आसान नहीं है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी यह न भूले कि दिशा क्या हुआ था। यह शहर के इनक्रेडिबल रिबर्थ का भी सिंबल है। हरगेसा लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, मलबे में बदल गया था। लेथैटन इसके लोग वापस आए और इसे स्क्रैच से फिर से बनाया। मेमोरियल सिर्फ दुख के बारे में नहीं है, यह उन लोगों की अनब्रेकेबल स्पिरिट के बारे में है जिन्होंने सर्वाइव दात्या और अपना घर फिर से बनाया। यह मेमोरियल हरगेसा का हार्ट और सोल है। यह ओल्डर जनरेशन के लिए रिफ्लेक्शन की जगह है और यंगर जनरेशन के लिए एक हिस्ट्री लेसन। ये दर्द की कहानी कहता है, लेथैटन साथ ही इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, फॉरगिवनेस और एक पीसफुल फ्यूचर बनाने के डिटर्मिनेशन की भी। इस जगह पर विजिट करने से आपको लोकल आइडेंटिटी और इस लोगों ने जो जर्नी की है उसकी बहुत गहरी समझ फाउंटी है। यह दैत्सी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक क्रूशियल स्टॉप है जो हेडलाइन से परे इस रीजन की रियल स्टोरी को समझना चाहता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी अगली मंजिल हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सजूस्ते, अनोखी और शानदार प्लेसों में से एक है। हम जा रहे हैं कैलमेडो पहाड़ों पर। ये पहाड़ियां आसमान में एक सीक्रेट आइलैंड जैसी हैं, अपने आसपास के सूखे मैदानों से बिल्कुल अलग दुनिया। जैसे जैसे यू ऊपर चढ़ते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है, हवा ताजा होती जाती है और लैंडस्केप एक घने हरे जंगल में बदल जाता है। सोमालिया का ये वो रूप है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जगह एक बायोलॉजिकल पैराडाइज है। अपनी ऊंचाई और अनोखे मौसम की वजह से कैलमेडो पहाड़ों में ऐसे पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं फाउंटे। हम ऐसी एंडेमिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं जो हजारों सालों से दिशा अलग थलग विकसित हुई हैं। दिशा का सजस्टे फेमस निवासी है दुर्लभ वारसांगली लिन्नेट, एक ऐसी चिड़िया जिसे दुनिया भर के बर्ड वॉचर्स देखना चाहेंगे। जंगल घने हैं और उनमें पुराने जुनिपर पेड़ और अजीब ड्रैगन ब्लड पेड़ हैं जो एक सचमुच रहस्यमयी और प्रीहिस्टोरिक माहौल बनाते हैं। इन पहाड़ों में हाइक करना चैलेंजिंग था, लेथैटन बहुत सेटिस्फाइंग। हम संकरे रास्तों पर चले और हर मोड़ पर शानदार नजारे खुलते गए। यूं मीलों दूर तक देख सकते हैं, नीचे एस्कार्पमेंट से अदन की खाड़ी तक। दिन के कुछ समय में बादल अंदर आते हैं और नीचे की घाटियों को भर देते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है जैसे यूं सचमुच दुनिया की चोटी पर चल रहे हों। यह एक अविश्वसनीय रूप से शांत और विस्मयकारी अनुभव है, ऐसी प्राचीन और अनोखी प्रकृति से घिरा बीइंग। कैलमेडो पर्वत श्रृंखला सोमालिया के छिपे हुए खजानों में से एक है, एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो देश की बहुत सारी प्राकृतिक विरासत को समेटे हुए है। यह एक नाजुक इकोसिस्टम है जिसे सुरक्षा की जरूरत है और यह इस देश के अंदर मौजूद लैंडस्केप की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाता है। डेजर्ट केव्स से लेकर कोस्टल रेन फॉरेस्ट तक, और अब ये बादलों से ढके पहाड़, सोमालिया अपने राज हमें बताता जा रहा है। यह यात्रा और भी अविश्वसनीय होती जा रही है। अच्छा, अगर आपको लगा था कि पहाड़ की चोटी पर एक जंगल कमाल का है, तो एक विशाल और सुंदर झरना कैसा आएगा ऐसे देश में जिसे बहुत से लोग सिर्फ रेगिस्तान मानते हैं। अपने 7वें हिडन जेम के लिए हमने पंटलैंड क्षेत्र में इस खुशबूदार झरने ढूंढने के लिए यात्रा की है। ये जगह लोकल्स के बीच लेजेंडरी है, लेथैटन बाकी दुनिया के लिए लगभग पूरी तरह से अननोन।
इसे ढूंढने के लिए ऊबड़ खाबड़ घाटियों और कैनियन से होकर एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। लेथेटन इसका रिवॉर्ड पूरी तरह से स्पेक्टैकुलर है। बारिश के मौसम में पानी लाइमस्टोन क्लिफ्स की एक श्रृंखला से नीचे फॉलिंगता है, 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा एक शानदार झरना बनाता है। बहते पानी की आवाज कैनियन में गूंजती है, एक शक्तिशाली और ताजगी भरी आवाज इस सूखे लैंडस्केप इन। पानी झरने के बेस पर इन खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर पूल्स में जमा हो जाता है, जो स्विमने के लिए वंदम सही है। सफेद लाइमस्टोन क्लिफ्स से चिपकी हरी वेजिटेशन और टर्क्वाइज पानी का कॉन्ट्रास्ट बस ब्रेथ टेकिंग है। यह एक सच्चा ओएसिस है। यह जगह लोकल लेजेंड्स और इतिहास से भी भरी हुई है। सदियों से नोमैड्स ने इस घाटी का उपयोग अपने झुंडों के लिए एक महत्वपूर्ण पानी के स्रोत के रूप में दात्या है। झरने जीवन का स्रोत हैं, एक फाउंडने की जगह और अनगिनत कहानियों का विषय जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हमारे गाइड ने हमें झरनों से जुड़े प्राचीन राजाओं और मिथिकल क्रीचर्स की कहानियां टोल्ड। दिशा होना सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा देखने के बारे में नहीं है, यह क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक जड़ों में उतरने के बारे में है। झरनों के नीचे एक पूल में डुबकी लगाना पूरी यात्रा के सजुस्ते ताजगी भरे और सरियल मोमेंट्स में से एक था। यू इस परफेक्ट नेचुरल पूल में तैर रहे हैं, इन ऊंचे क्लिफ्स से घिरे हुए हैं, पास में एक विशाल झरना गिर रहा है, सोमालिया के एक रिमोट कोने इन। यह प्योर मैजिक का मोमेंट है। इसको शुबान इस बात का सबूत है कि एडवेंचर और इनक्रेडिबल ब्यूटी प्लेनेट के सजस्टे अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर्स में भी मिल सकती है। आपको बस उन्हें खोजने के लिए तैयार रहना होगा। अब हम एक्सप्लोरेशन की लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, अफ्रीका के सजुस्ते दूर और जियोग्राफिकली यूनिक प्लेसों में से एक की ओर बढ़ रहे हैं। यह है हाफुन प्रायद्वीप, पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सजस्ट ईस्टर्न पॉइंट। इंडियन ओशन में प्रोट्रूडिंग यह जगह मेनलैंड से 20 किलोमीटर लंबे एक नैरो सैंड स्पिट से कनेक्ट है। ऐसा लगता है जैसे यू दुनिया के अंत तक ड्राइव कर रहे हों। दिशा अकेलेपन का एहसास बहुत गहरा और अमेजिंग है। हाफुन सिर्फ रिमोट ही नहीं, यह आर्कियोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यह पेनिनसुला एंशिएंट ट्रेडिंग मेट्रोपोलिस ओपोर्न की जगह थी, एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब जिसका डिस्क्रिप्शन 1st सेंचुरी एडी के हिस्टोरिकल टेक्स्ट में फाउंडा है। आर्कियोलॉजिस्ट को दिस इन रोम, ग्रीस और पर्शिया की एंशिएंट पॉटरी फाउंडी है, जिससे पता चलता है कि यह रिमोट आउटपोस्ट कभी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक क्रूशल लिंक था। बीचेस पर चलते हुए यूं यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि रेत के नीचे कौन से एंशिएंट सीक्रेट्स अभी भी दबे हुए हैं। हाफुन का लैंडस्केप स्टार्क, विंड स्वेप्ट और स्ट्रेंजली ब्यूटीफुल है। दिस मैसिव सैंड ड्यून्स हैं, ओशन में फॉलिंगते हुए रगेड क्लिफ्स हैं और वास्ट डेसोलेट बीचेस हैं। पेनिनसुला पर 2004 में इंडियन ओशन के डेवस्टेटिंग सुनामी का असर हुआ था और यू अभी भी उसकी पावर के रिमाइंडर्स देख सकते हैं। फिर भी दिशा की छोटी फिशिंग कम्युनिटीज टिकी हुई हैं, समुद्र से गहराई से जुड़ी हुई जिंदगी जी रही हैं। उनकी रेजिलियंस उतनी ही इंप्रेसिव है जितनी कि खुद लैंडस्केप। हाफुन के सजूस्ते ईस्टर्न एंड पर खड़े होकर अपने सामने वास्ट ब्लू इंडियन ओशन को देखना शेयर ऑ का मोमेंट है। यू लिटरली एक कॉन्टिनेंट के एज पर हैं। यह एक ऐसी जगह है जो आपको नेचर और हिस्ट्री के सामने छोटा महसूस कराती है। हाफुन एक ट्रू एडवेंचरर के लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, एक ऐसी जगह जो एक टफ जर्नी को अनबीटेबल सॉलिट्यूड और एंशिएंट पास्ट से गहरे कनेक्शन से रिवॉर्ड करती है। यह जितना ऑफ द ग्रिड हो सकता है उतना ही है। हमारी लास्ट से पहले की स्टॉप हमें एक ऐसे टाउन में ले जाती है जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी, एक ऐसी जगह जिसे कभी गलत कारणों से दुनिया भर में जाना जाता था। यह है ईल। 2000 के एंड तक ये सोमाली पायरेसी के मेन सेंटर्स में से एक के रूप में बदनाम था, पर आज वो कहानी बहुत पुरानी बात हो गई है। इस टाउन में एक कमाल का बदलाव आया है और अब ये सोमाली कोस्टलाइन पर सजूस्ते शांत, खूबसूरत और पिक्चर परफेक्ट प्लेसों में से एक है जहां यू जा सकते हैं। ईल खूबसूरती से वहां जस्ता हुआ है, जहां एक नदी ओशन से फाउंडी है, एक शानदार वैली में जस्ता हुआ है जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे क्लिफ्स हैं। टाउन 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, एक हिस्टोरिक इनलैंड सेटलमेंट और एक नया कोस्टल विलेज। पुराने टाउन में दैतले जैसी ढहती हुई स्ट्रक्चर्स भरी हुई हैं जिन्हें वन एक्सप्लोर करना बहुत मजेदार है। ये पायरेसी के एरा से बहुत पहले की एक लंबी हिस्ट्री की तरफ इशारा करती है। दिशा का माहौल बहुत शांत और वेलकमिंग है। पायरेट्स के दिन बहुत पीछे छूट गए हैं, उनकी जगह एक प्रॉस्परस फिशिंग कम्युनिटी ने ले ली है। दिशा की मेन इंडस्ट्री अब फिशिंग है और यू दैट नारे पर रंगीन बोट्स को देख सकते हैं जो अपनी रोज की मछलियां उलाती हैं। लोकल लोग बहुत फ्रेंडली हैं और अपने टाउन के बैड लक पर गार भी करते हैं। वे अपनी कहानियां शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं और विजिटर्स को अपने घर की ब्यूटी दिखाने के लिए भी।
हमने अपनी दोपहर फिशरमैन को देखते हुए बिताई, शांत बीच पर चलते हुए और बस शांत माहौल को महसूस करते हुए। ये एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि कैसे एक जगह खुद को रीडिफाइन कर सकती है और एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकती है। ईल की कहानी राई डैम पशन की कहानी है। ये दिखाता है कि दैत्सी जगह की रेपुटेशन उसका डेस्टिनी नहीं होती। इस जगह की नेचुरल ब्यूटी हमेशा से दिसी थी, पर अब ये पीस और ऑप्टिमिज्म के साथ कंबाइन हो गई है, जो सच में इंस्पायरिंग है। ये सोमाली लोगों की रेजिलियंस और पॉजिटिव चेंज लाने की उनकी क्षमता का सबूत है। ईल जाना सिर्फ एक खूबसूरत टाउन देखना नहीं है, ये रियल टाइम में एक उम्मीद की कहानी को सामने आते देखना है। हम इस अमेजिंग जर्नी में अपनी 10वीं और लास्ट लोकेशन पर आ गए हैं। हॉबियो में आपका वेलकम है, एक और पुरानी पोर्ट सिटी जिसकी हिस्ट्री बहुत रिच और फैसिनेटिंग है। हमारी देखी हुई कई प्लेसों की तरह हॉबियो भी कभी ट्रेड का एक पावरफुल सेंटर था, अपने खुद के सल्तनत की कैपिटल। आज ये सफेद रेत के शानदार बीचेस और हिस्टोरिक खंडहरों वाला एक शांत शहर है, जो इसके शानदार नियरबाइट की कहानियां सुनाते हैं। खंडहर हो चुके महल और पुरानी मस्जिदें सुल्तानों और सी व्यापार के युग के स्मारक के रूप में खड़ी है। दिशा का कोस्ट लाइन एक बार फिर बिल्कुल स्टनिंग है। सफेद रेत के बड़े बड़े टीले फिरोजी पानी के धातनारे तक फैले हुए हैं, जिससे एक शानदार और खूबसूरत लैंडस्केप बनता है। ये उन प्लेसों में से एक है जो मॉडर्न वर्ल्ड से बिल्कुल अछूती लगती है, नेचुरल और प्योर ब्यूटी का एक टुकड़ा। हॉबियो के खंडहरों को वन एक्सप्लोर करते हुए यू इस जगह के इतिहास को फिजिकली छू सकते हैं। उन जहाजों की कल्पना कर सकते हैं जो कभी इसके बंदरगाह को भरते थे, और उन व्यापारियों की भी जो इसकी सड़कों पर चलते थे। यह हमारे एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट लास्ट स्टॉप है। और अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, जब हम इस हिस्टोरिकल जगह पर हैं, तो आपके चैलेंज का टाइम हो गया है। मेरे पास आपके लिए 2 ट्रिविया क्वेश्चंस हैं। अगर यू उनका सही जवाब देते हैं तो यू ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सच्चे मास्टर हैं। अपने आंसर्स नीचे कीट्स में छोड़ें। पहला सवाल, उस पतली जमीन की पट्टी का नाम क्या है जो टेक्निकली एक टोम्बोलो है, जो हाफुन प्रायद्वीप को अफ्रीकी मेनलैंड से जोड़ती है? हमारी 8वीं लोकेशन याद है। और दूसरे सवाल के लिए, ये हिस्ट्री के बारे में है। लास गेल में हमारी पहली स्टॉप पर हमने जो पुरानी रॉक आर्ट देखी थी, उसे अफ्रीका की सजुस्ते पुरानी आर्ट में से एक माना जाता है। दैट इज जानवर को सेरेमोनियल रोब्स पहने हुए दिखाया गया था, जिससे पता चलता है कि पेंटिंग बनाने वाले लोग उसे बहुत मानते थे। ठीक है, अपने आंसर्स पक्के कर लो। ये पूरा सफर टाइम के साथ एक जर्नी रहा है। 10,000 साल पुरानी आर्ट से लेकर मध्ययुगीन सल्तनतों तक सब कुछ सजूस्ते शानदार लैंडस्केप्स में सेट है, जिसकी यू कल्पना कर सकते हैं। और बस हो गया। सोमालिया में 10 हिडन जेम्स, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। लास गियर की एंशिएंट आर्ट से लेकर ईल के शांत बीचेस तक और होबियो के ऐतिहासिक रूइंस तक, यह जर्नी बिल्कुल अनफॉरगेटेबल रही है। हमने इस देश का एक ऐसा रूप देखा जो ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, इनक्रेडिबल हिस्ट्री और कुछ सजस्ट रेजिलिएंट और वेलकमिंग लोगों से भरा है, जिनसे मैं फाउंडा हूं। इस वीडियो के साथ मेरा लक्ष्य परसेप्शंस को चैलेंज करना था और आपको एक ऐसा सोमालिया दिखाना था जो आपने न्यूज में कभी नहीं देखा होगा। और मुझे सच में उम्मीद है कि हमने आज यह कर दिखाया। यह एडवेंचर दिखाता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे वंडर्स हैं जिन्हें डिस्कवर करना बाकी है, अक्सर उन प्लेसों पर जिनकी हमें कम से कम उम्मीद होती है। यह एक रिमाइंडर है कि हमें क्यूरियस रहना चाहिए, हेडलाइंस से आगे देखना चाहिए और दुनिया के बारे में हमारे नजरिए को बदलने के लिए ओपन रहना चाहिए। सोमालिया की कहानी कोई एक कहानी नहीं है, यह एंशिएंट सिविलाइजेशंस, स्टनिंग नेचुरल लैंडस्केप्स और एक वाइब्रेंट कल्चर का एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है जो एक ब्राइट फ्यूचर की ओर देख रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मुझे इसका एक छोटा सा हिस्सा भी एक्सपीरियंस करने का मौका पाऊंगा और इसे यू सभी के साथ शेयर करने का भी। इस इनक्रेडिबल एडवेंचर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई और यू और बाउंड्री पुशिंग कंटेंट देखना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि यू लाइक बटन को हिट करें। यह चैनल को आपकी सोच से भी ज्यादा हेल्प करता है। इस वीडियो को दैट्सी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जिसे इसे देखने की जरूरत है, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि यू हमारी अगली क्रेजी एडवेंचर को मिस न करें जिस पर हम निकलेंगे। अपने ट्रिविया आंसर्स कमेंट्स में छोड़ें। अगली बार तक क्यूरियस एरन और एक्सप्लोर करते आरएन।